कि आज सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी अपना। मेरा नाम वानी है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच और फैट लॉस एक्सपर्ट हूँ। और आज जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है वेट लॉस जर्नी में क्या हम कार्ब्स का इंटेक कर सकते हैं। राइट ये बिकॉज कार्ब्स एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें अगर हम वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम कार्ब्स को कट डाउन करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज कार्ब्स एक जो है हमारे लिए सब बहुत ही ज़रूरी कंटेंट होता है। हमारी बॉडी को एनर्जी देने में हमारी हेल्प करता है और एक प्राइमरी सोर्स होता है हमारे लिए एनर्जी का। राइट अगर हम इसको अवॉइड करते हैं, बॉडी में अगर इसकी कमी होगी तो ये हमारे लिए हमें फटीग फील कर जाता है या फिर लथार्जी हमें फील होती है। राइट और अगर हमें लेना ही है तो हमें लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि इसका अगर एक्सेस इनटेक करेंगे तो वो हमारे लिए हार्म हो सकता है। लेकिन अगर एक राइट प्रोपोर्शन में समझ कर अगर इसको हम लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में वेट लॉस के साथ साथ हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। राइट सबसे पहले समझते हैं कि किन तरह के हमारे पास जो कार्ब्स होते हैं वो हमारे किस किस तरह के हमारे साथ कार्ब्स हमें अवेलेबल है। हाय अरुणा जी, हाय विजय जी, हेलो प्रियंका। बात करते हैं कि जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं जो इजीली हमारी डाइट में अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको स्लोली डाइजेस्ट करती है, जिसकी वजह से इमीडिएटली जो हमारा फैट के रूप में वो कन्वर्ट नहीं होता और हमारी बॉडी में वो एनर्जी के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे कंज्यूम करती है। राइट और वो फैट में एक्यूमुलेट नहीं होता है और जिससे कि हमारा जो फुलनेस की फीलिंग एक बनी रहती है। इसके लिए अगर हम बात करें जो हमारे लिए सूटेबल अगर ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि होल ग्रेन्स जिसमें आते हैं हमारे ओट्स हो गए, किनुआ है, लो जो ब्राउन राइस है, या फिर लेग्यूम्स में होती हैं हमारे पास राजमा, छोले। और अगर वेजिटेबल्स की बात करती हूँ तो ब्रोकली है, स्पिनच है, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स हो गए। अगर इनको हम अपनी डाइट में लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं जो हमारी डाइट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हम इसको जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं अगर इनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये इमीडिएटली हमारा खाने में जो शुगर लेवल्स हैं उसको स्पाइक नहीं करता है, बिकॉज ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स को, इंसुलिन को मेंटेन करके रखता है और हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। राइट और दूसरी बात करते हैं कि सिंपल कार्ब्स जो हमें हर खाने से मिल जाते हैं। अगर बात करें ये ज़्यादातर हमें किन में मिलता है, हमारे वाइट ब्रेड्स हो गए, पेस्ट्रीज हैं, मैदा के जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं, पेस्ट्रीज हैं, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, या फिर प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन इनका इंटेक करने से हमें होता क्या है कि ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो हमारी डाइट में जिनको हम अगर इंक्लूड करते हैं तो ये इमीडिएटली हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और हमें जो है हमारी जो शुगर है, शुगर लेवल्स को स्पाइक करने में सबसे बड़ा रोल इनका होता है। बिकॉज जितनी जल्दी हमारी बॉडी इसको पचा लेती है उतनी जल्दी एक तो हमें भूख भी लगती है। राइट तो अपनी डाइट में हमें इनका इंटेक कम से कम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात हमें अपने पोर्शन को कंट्रोल करके चलना चाहिए। राइट तो अगर हम अपने हाय दीप्ति जी, कैसे हैं आप? अगर हम अपने खाने में पोर्शंस को कंट्रोल करते हैं तो पोर्शंस के अंदर अगर कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है, अगर हम अपना मील प्लेट को प्लान करें तो उसमें हमारा जो डेली रूटीन है उसके अंदर हमारी प्लेट के अंदर होना चाहिए प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड्स, और जिसके अंदर 25 to 30% हमारे कार्ब्स होने चाहिए। देन हमारा एक पोर्शन होना चाहिए प्रोटीन का, और देन हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो हमारी प्लेट में जो पोर्शन होना चाहिए वो है सैलेड्स का, वो होना चाहिए 50%। तो अपनी डाइट में अगर हम इस तरह से इसको प्लान करके चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में हमें हमारी कार्ब्स के इंटेक को हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में हमारे लिए काम करके दे सकता है। राइट बिकॉज अगर हम अपनी बात करते हैं कि अगर हमारी जो डेली रूटीन के अंदर अगर हम कार्ब्स को अगर प्रोपोर्शनेट करके लेते हैं, बिकॉज अगर हमारे डेली के अंदर हमारा जो कार्ब्स लेने का एक इंटेक लेने का जो प्रोसेस होता है वो 45 से 50% रहता है, लेकिन अगर हम अपने वेट लॉस जर्नी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको कट डाउन करके 30 से 35 तक ले जा सकते हैं।
जो हमारी बॉडी को लथार्जी भी नहीं करेगा, हमारी बॉडी के जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी कंट्रोल करके रखेगा, साथ ही साथ हमारी वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि टाइमिंग्स, राइट। टाइमिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमें कार्ब्स का इंटेक करना है, अगर हमें कार्ब्स का इंटेक करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्ब्स का इंटेक है वो मॉर्निंग आवर्स में हम करें। बिकॉज मॉर्निंग आवर्स में लेने से क्या फ़ायदा होगा कि सारा दिन वो हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करके देगा। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के रूप में हमारी बॉडी में अगर हम फाइबर का इंटेक बढ़ाते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में जो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, वो हमारा फाइबर रिच भी होना चाहिए, है ना। अगर हम इन दोनों चीज़ों को भी अपने मॉर्निंग मील में अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी रहते हैं। बिकॉज प्रोटीन्स को भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, साथ ही साथ फाइबर भी एक ऐसा कंटेंट होता है जो धीरे धीरे और स्लोली हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी में फैट को भी एक्यूमुलेट होने में नहीं देती है, राइट। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग आवर्स में ही अपने कार्ब्स के इंटेक को बढ़ाएं। साथ ही साथ इवनिंग टाइम में, जैसे जैसे इवनिंग आए या तो रात के टाइम पे हमें अपने डाइट से कार्ब्स को कट डाउन कर देना चाहिए। यानी कि कोशिश करें कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के रूप में हमें वेजिटेबल्स हो गए, सौते वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, कुछ सूप्स हम लोग इंटेक कर सकते हैं जो हमें फुलनेस की फीलिंग भी देगा और हमारी बॉडी में एक्सेस जो अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं कि एक चीज़ और हम अगर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें अपना जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो हम फूड का सिलेक्शन करते हैं उसमें हम कोशिश करें तो हमें अपने खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि जो खाना खाने के बाद इमिडिएटली जो हमारे शुगर्स को स्पाइक नहीं करते हैं उस तरह के खाने को हमें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज अगर हम अपने खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को अगर इंटेक करते हैं तो ये हमारे शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में फैट को भी बढ़ने नहीं देता है। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को ही इंक्लूड करें। अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारी कि अगर मैंने अपने खाने में जो लिया, लेकिन अगर मैं छोटे से आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि नॉर्मली जो वेट जो जिनका अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, है ना, जो जिम जाते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल अगर उनका ऐसा है, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा रहती है, उनको अपने खाने में कार्ब्स का जो इंटेक है वो बिफोर मील और आफ्टर मील दोनों टाइम पे करना चाहिए। बिकॉज बिफोर पोस्ट मील लेने से क्या फ़ायदा होगा कि उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और पोस्ट मील लेने से क्या होगा कि उनकी बॉडी में जो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो उनके ग्लाइकोजन है वो उनको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है और उनको रिफिल करता है, जिससे कि उनका जो मसल्स है, उनका मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहता है। तो अपने खाने में जो हमें कार्ब्स का इंटेक जो बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या नहीं लेनी। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल की बात, 2-3 चीज़ों का एग्जांपल अब मैं आपको देती हूँ कि अगर हम अपने खाने में जो इंक्लूड कर सकते हैं उसमें अगर लो जीआई फूड्स में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है हमारा स्वीट पोटैटोज, ब्राउन राइस, लेंटिन्स या बीन्स हो गए, और जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं लो हाई जीआई फूड्स में कौन से आते हैं, वो आते हैं वाइट राइस, वाइट ब्रेड, शुगरी स्नैक्स वगैरह या फिर प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। और फिर बात करते हैं कि हमारी हाई फाइबर वाले जो फूड कौन से हो गए, हमारे फ्रूट्स, जो अगर कोशिश करें कि हम अपने उनको छिलके समेत खाएं, जैसे हमारा एप्पल हो गया, हमारा पियर है, गुआवा है, इनको हम अपने डायरेक्ट हम इनको ले सकते हैं अपनी डाइट में। और जो हमारी प्रोटीन के इंटेक अगर हम लोग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो अपना जो मील है उसको बैलेंस करने की। अगर हम अपने खाने के अंदर अगर प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि अगर हम उसी के साथ अगर एग को और ब्रेड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये एक प्रॉपर मील बनता है। यानी कि ब्रेड हो गया हमारा कार्ब्स, साथ में अगर हमने एग को अगर उसके साथ एक सैंडविच बना के लिया तो वो हमारे लिए, ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं साथ में, उसके साथ हमने एग को अगर हमने साथ में लिया तो वो हमारे लिए एक प्रॉपर एक कंप्लीट मील का काम करता है। इसी तरह से अगर हम राइस ले रहे हैं, राइस के साथ अगर हम राजमा को इंक्लूड करते हैं तो ये एक पूरी एक प्रॉपर और कंप्लीट मील का काम करके देती है।
बिकॉज अगर हम चावल लेते हैं तो वो हाई ग्लाइसेमिक का काम करके देता है, जो हमारी बॉडी में शुगर को हमारी बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो अवॉइड करें अपने खाने में कुछ चिप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पेस्ट्रीज हैं, प्रोसेस फूड है। कोशिश करें कि घर में बने हुए ही जो जूसेस हैं उनको कंज्यूम करें, और जूसेस से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर हम रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक कर पाएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो अगर हम समरी की बात करते हैं यहाँ पर, तो फोकस हमें किस चीज़ पे करना है, अपने खाने के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ को इंटेक बढ़ाना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स को अपने खाने से हटाना है और उनका इंटेक कम करना है, और खाने के अंदर जो मॉडरेट करके हमें खाना है, और ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अपना जो मील है उसका पोर्शन कंट्रोल करके हमें अपने डेली रूटीन के अंदर लेना है। और जो कार्ब्स का जो इंटेक का टाइम है वो हमें मॉर्निंग आवर्स में लेने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ हमें फाइबर रिच और लो जीआई फूड का इंटेक बढ़ाना है अपने खाने के अंदर, और अपने खाने को पेयर करके ही हमें मील को प्लान करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बता ही दिया है। और आज के लिए मेरी तरफ से आज इतना ही था। अगर आपकी तरफ से किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी हम लोग 1 मिनट के लिए सेशन को ऑन रखेंगे, और देन उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू गीता जी, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सो मच।